2020 में चिराग पासवान एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लिहाजा उन्होंने एनडीए का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया था। अब एक बार फिर चिराग पासवान के चाचा चिराग पासवान के राह पर चलने की मूड में है। लगातार एनडीए से इग्नोर होने के बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर एनडीए से अलग होने का ऐलान करने वाले हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने जो खेल 2020 में एनडीए के साथ किया था, वही खेल अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एनडीए के साथ 2025 में करने के मूड में है। क्या है इसको लेकर पूरी खबर वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार के गांव-गांव का दौरा करेंगे। पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को पटना में रालोसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। लिहाजा 243 सीटों पर अगर रालोसपा अपने कैंडिडेट उतारती है तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का समीकरण किस तरीके से गड़बड़ाया हुआ दिखेगा। बैठक की अगर बात करें तो बैठक में पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। हमारी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। रालोसपा राज्य के हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद चंदन सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। पारस के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह एनडीए से अलग नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति कमजोर कर दी गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि रालोसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने समझौता होने के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर ने पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। चिराग शुरू में केंद्र सरकार के फैसलों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने राजग के साथ अपने अटूट संबंध की बात कही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की। दरअसल पारस को नीतीश कुमार से उम्मीद थी, लेकिन सरकारी आवाज से रालोसपा को बेदखल करने के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महागठबंधन की तरफ से भी उन्हें कोई न्योता नहीं मिल रहा है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस की राह आसान नहीं दिख रही है। लिहाजा पशुपति कुमार पारस मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुलाकर 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने की बात कहते हैं। 243 सीटों पर अगर रालोसपा अपने कैंडिडेट उतारती है तो वो कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाने में हद तक कामयाब रहेंगे। जिस तरीके से बीते कई समय से एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता बिहार में एक बार फिर ऐसे समीकरण बनाने की तैयारी में है कि वो 2025 में 2020 से भी ज्यादा सीटें अपने पास ला सके। उन्होंने इसके लिए चिराग पासवान को भी अब अपने साथ में मिला लिया है। जो चिराग पासवान 2020 में एनडीए के लिए एक कड़ी चुनौती बने हुए थे, अब वो खुद एनडीए के साथ में है। लेकिन अब एक और बात एनडीए के लिए ये बुरी है कि अब चिराग पासवान के चाचा ही चिराग पासवान के राह पर चलने वाले हैं। जिस एनडीए ने पशुपति कुमार पारस को बैक टू बैक कई बार इग्नोर किया, अब पशुपति कुमार पारस उनसे बदले के मूड में है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से बीते दिनों कहा गया कि उन्हें और उनकी पार्टी को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई। बीजेपी और एनडीए के बाकी बड़े नेता इस चीज को नजरअंदाज करते रहे और कोई इसको लेकर कुछ नहीं बोला। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जब पशुपति कुमार पारस का बंगला आवास खाली करवाया गया, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पशुपति कुमार पारस को उम्मीदें थी विधानसभा चुनाव को लेकर के, लिहाजा वो लोकसभा में इतने भयंकर तरीके से इग्नोर होने के बावजूद भी एनडीए के साथ थे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने भी
भवन निर्माण विभाग की तरफ से कुछ नहीं कहा, तो उस पर अब पशुपति कुमार पारस की आंखें खुल गई है। पशुपति कुमार पारस अब अपने रास्ते को लेकर अलग दिखाई दे रहे हैं। पशुपति कुमार पारस 2025 में एनडीए से हटकर अलग चुनाव लड़ने के मूड में हैं और इसको लेकर आगे आने वाले दिनों में बड़ी अनाउंसमेंट भी पशुपति कुमार पारस की तरफ से की जा सकती है। कहा जा रहा है कि 28 नवंबर के आसपास इसको लेकर के एक जो बैठक होने वाली है उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि पशुपति कुमार पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस चीज को लेकर के और इस चीज को लेकर के ये भी कहा जाएगा कि पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं एनडीए को इस बात की सूचना देकर एक चैलेंज भी देना चाहते हैं कि जो काम आप लोगों ने नहीं होने के लिए चिराग पासवान को अपने साथ मिलाया और मुझे इग्नोर किया 25 में, अब वो मैं खुद करने की तैयारी में हूँ। लिहाजा हो सकता है कि अगर इस चीज को लेकर एनडीए ने पशुपति कुमार पारस की मान मनोवल की तो पशुपति कुमार पारस अपना निर्णय भी बदल दे। फिलहाल पशुपति कुमार पारस को लेकर के एनडीए की तरफ से काफी उखड़े रवैये रहते हैं और इसको लेकर के पशुपति कुमार पारस अब बार बार कह चुके हैं कि वो आगे चल करके एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं और जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी वो करने जा रहे हैं।